केमिकल कंपनियों पर करिए खास फोकस। ये सेक्टर है जबरदस्त सुर्खियों में, एक्शन भी भरपूर। खराब नतीजों के बावजूद पिछले 2 क्वार्टर से लगातार बढ़ता हुआ। क्यों ऐसा क्या हो रहा है इस सेक्टर में? क्या कुछ बदल रहा है या बदलने वाला? बताने के लिए तैयार है आशीष। लेकर आए हैं केमिकल कंपनियों पर यूबीएस की तरफ से एक बेहद इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। क्या लिखा है इस रिपोर्ट में, बताएं आशीष। तो बढ़िया रिपोर्ट है इस सेक्टर के लिए। दरअसल अगर आप देखें तो हर बार 2 क्वार्टर खराब प्रदर्शन और अगले 2 क्वार्टर में शानदार उम्मीद पे है ना। हाँ बिल्कुल, तो सहमत हो रहे हैं यूबीएस इन तर्क से। और मान रहे कि चाइना में जो चैलेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहे थे वो थोड़े से ईज आउट होते नजर आ रहे हैं। दरअसल अगर आप देखें तो जो चाइना में कैपेसिटी एडिशन लगातार बढ़ते जा रहे थे, ये मान रहे हैं कि अब यहाँ पर जो है पीक आउट हो सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकदम से पूरा टर्न अराउंड हो जाएगा पूरे सेक्टर में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छोटी अवधि में यानी शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो अभी भी थोड़ा सा पेन बचा हुआ है, लेकिन मीडियम टर्म के लिहाज से अगर आप देखें तो सिनारियो काफ़ी फेवरेबल यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो चाइना में जो कैपेसिटी एडिशन है कंपनी के, इसमें थोड़ी सी गिरावट आई है। साथ में अगर आप देखें तो जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल है इसमें भी हल्की सी नरमी है। तो इसका भी फायदा पूरे सेक्टर को ग्लोबली और जो केमिकल की कीमतें इसको देखने को मिल सकता है। लेकिन दरअसल अगर आप देखें तो जो भारतीय कंपनीज है ये थोड़ी सी स्वीट स्पॉट पर है। आप समझिए कारण क्या है कि FY16 से लेके FY23 के बीच में सभी केमिकल कंपनीज ने बड़े बड़े केपेक्स किए थे और लगभग 4 गुना जो है कैपेसिटी करने की कई सारी कंपनीज के प्रयास थे। तो FY23 में पूरा हो गया। अब आगे जाके यहाँ से उसका रेवेन्यू में बेनिफिट मिल सकता है और अगर ग्लोबली प्राइसेस स्थिर रहते हैं, थोड़े से बढ़ते हैं, तो इसका बेनिफिट यहाँ पर आपको अर्निंग्स में भी देखने को मिल सकता है। और वैसे भी अगर आप देखें तो केमिकल स्पेस के कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन देखने को नहीं मिला है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो PI इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक ऐसा है जिसने पिछले 3 महीने में 3% की गिरावट दिखाई है, लेकिन 6 महीने में देखें तो 12% की गेंस है। नवीन फ्लोराइन 3 महीने में 19% की तेजी, 6 महीने में 5%, ना के बराबर का रिटर्न है। आरती इंडस्ट्रीज पिछले 3 महीने में स्टॉक ने कुछ नहीं किया, 6 महीने में मात्र 17% की तेजी आई है। और गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 महीने में भी फ्लैट था और पिछले 6 महीने में -6% का रिटर्न दिया है। लेकिन अब यहाँ से 2 कंपनी ऐसी हैं जो इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है यूबीएस को। इसमें पहला है PI इंडस्ट्रीज, जो कि अगर आप देखें तो मौजूदा भाव से अच्छी यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि टारगेट्स हैं 4,800 रुपये तक के इनकी तरफ से रिकमेंडेशन है। नवीन फ्लोराइन यहाँ पर भी अगर आप देखें तो खरीदारी किराए के साथ 4,250 का टारगेट दिया है। बाकी आरती इंडस्ट्रीज यहाँ पर अभी भी चैलेंजेस बचे हुए हैं। बिकवाली किराए के साथ टारगेट प्राइस है 615 और गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स यहाँ पर भी बेरिश है, बिकवाली किराए के साथ 3,000 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय केमिकल शेयरों पर यूबीएस की तरफ से आती दिख रही। यूबीएस है बेहद बुलिश, राइट। चोपड़ा साहब, कोई एक केमिकल स्टॉक आपको जो पसंद हो? अनिल जी, मुझे लगता है कि ये बात हमारी पहले भी कई बार हुई है कि केमिकल्स में अब जो बुरे दिन थे वो जा चुके हैं और एग्रोकेमिकल और केमिकल कंपनीज में हमने काफ़ी सारी अच्छी खासी तेजी देखी है। और मुझे लगता है कि जो आपने नाम लिया, एक तो PI इंडस्ट्रीज मुझे बहुत अच्छा लगता है, UPL भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि UPL में भी एक मुझे लगता है राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है चार्ट्स पे, कंसोलिडेशन बहुत अच्छा हो गया है। और एक बार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें भी तेज़ी बननी चाहिए। अभी आज थोड़ा नीचे है और 568 के लगभग ट्रेड कर रहा है। अगर कोई थोड़ी सी भी लंबी अवधि के लिए इसको लेता है तो ये 650 के लगभग मुझे लगता है UPL का टारगेट भी हो सकता है। और इसके अलावा जो आपने PI बोला वो भी एक एग्रोकेमिकल कंपनी है, वो भी बहुत बेहतरीन लगता है। और शारदा क्रॉपकेम भी एक कंपनी है जो मुझे मैं इसको चेक कर रहा था। शारदा क्रॉपकेम भी मुझे लगता है कि यहाँ से भी थोड़ी और तेजी इसमें बन सकती है, आपको ये 600 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। आइए, तो ये है स्टॉक्स कुछ जो पसंद है। UPL, PI इंडस्ट्री, शारदा क्रॉपकेम, ये कैश मार्केट का स्टॉक, यहाँ पर खरीदारी करने का मौका बन सकता है। केमिकल कंपनियों में बजट से पहले स्पेशली एग्रोकेमिकल कंपनियों पर पॉजिटिव है चोपड़ा साहब। आइए